यह तब की बात है जब मैं राजस्थान में रहता था। जब मैं बच्चा था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ एक बहुत ही नेक महिला थी। वह हमेशा भगवान की पूजा में लगी रहती थी, लेकिन वह हमेशा मुझसे कहती, यह ईश्वर की याद में दिल को शांति मिलती है। आप दुनिया को भूल गए हैं। हम लगभग 22 साल तक राजस्थान के एक गांव में रहे। मेरा तबादला राजस्थान से लखनऊ हो गया। कंपनी ने मुझे घर दिया था। घर की हालत देखकर अब मैं अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा था। घर की हालत ऐसी नहीं थी कोई व्यक्ति वहाँ एक दिन भी रुक सके। अब मेरे सामने एक नई समस्या थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरा एक दोस्त था और अचानक मुझे उसका ख्याल आया, इसीलिए मैं जल्दी से फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन मिला दिया। तो उसने बताया, चिंता मत करो, जब तक तुम घर की मरम्मत नहीं कराओगे मैं अम्मा को अपने साथ रखूँगा। मेरे दोस्त की बातों से मुझे सांत्वना मिली। सभी शटर ठीक करने और पेंट करने में मुझे लगभग एक सप्ताह लग गया। घर का तो कोई आकार प्रकार था ही नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। हर तरफ खुला मैदान था। मुझे भी अपनी कंपनी पर आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने मुझे दुनिया के किस कोने में फेंक दिया है। मुझे चिंता केवल अम्मा की हो रही थी कि वह इस उम्र में इस उजाड़ जगह में अकेली कैसी रहेंगी। हो भी नहीं सकता था, जल्दी हो या देर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया था कि नौकरी शिफ्ट होते ही किराए का मकान ले लूँगा और माँ को किसी आबादी वाली जगह पर रखूँगा। पूरे दिन काम करने के बाद अब मैं पूरी तरह से थक गया था। मैं अपने कमरे में आ गया और बिना खाना खाए सो गया। मैं अभी भी सो रहा था, तभी मैंने दरवाजे के पास से एक परछाई को गुजरते देखा। मुझे लगा कि यह मैं ही हूँ, ये मेरा भ्रम है, और मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह मेरी आँख घर का दरवाज़ा खटखटाने से खुली। मुझे नहीं पता था यह कौन था जो सुबह सुबह दरवाजे को बेरहमी से पीट रहा था। तभी मेरा दोस्त हाथ में शॉपिंग बैग लेकर घर में दाखिल हुआ और नाश्ता करने के लिए कहा। मुझे अपने दोस्त की दयालुता से प्यार हो गया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और उसे मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने के लिए कहा। जब मैं नाश्ता निकाल रहा था तो मैं जल्दी से गया और अपने हाथ धो लिए। घर को काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित किया है। आप कब तक यहाँ रहने का इरादा रखते हैं? मैंने आश्चर्य से अपने दोस्त की ओर देखा और उत्सुकता से उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसने मुझे बताया कि इस घर के बारे में कुछ अच्छी खबर नहीं सुनने को मिल रही है। लोग कहते हैं यहाँ भूतों का साया है। मैं चौंक गया और अपने दोस्त की तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगा और अपने दोस्त से कहा कि लोगों का काम है झूठी कहानियाँ सुनाना। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने रात बिताई है, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दोस्त ने भी हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों ने नाश्ता किया। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम कुछ घरेलू सामान क्यों नहीं लाते? फिर जब काम शुरू होगा तो माँ को परेशानी होगी। मैं और मेरा दोस्त दरवाज़ा बंद करके घर से बाहर आ गए। मेरे घर का मेन गेट लोहे का बना था। जाते समय मैंने दरवाज़ा वैसे ही बंद कर दिया क्योंकि मैं बहुत खुश था कि मैंने अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया है। मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा था। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि दरवाज़ा बंद था। मेरी नज़र खुली तो मेरे दोस्त पर पड़ी जो मेरे कमरे की खिड़की की तरफ देख रहा था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब पर्दे के पास एक परछाई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नाजुक लिंग का प्राणी हो। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। मैं अकेले घर जाना चाहता था। मैं जल्दी से अपना सारा सामान लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरा बिल्कुल खाली था। अब मुझे भी डर लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने पर मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही मैं अपने दोस्त को चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर कोई था ही नहीं। मेरी आवाज़ मेरे दोस्त तक भी नहीं पहुंच रही थी। एक समय तो मैंने अपने पीछे से एक महिला की रोने की आवाज़ सुनी। मेरी सांस फूल रही थी और मैं कांपते हुए धीरे से पलटा और मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरे सामने एक भयानक महिला सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि उसने अपना आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था।
ये घर मेरा है, जो भी आता है मुझे परेशान करता है। आप भी मुझे परेशान करने आए हैं। मेरी माँ का निधन हो गया है, मैं उनके लिए बहुत दुखी हूँ। इस जिंजादी की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने काँपती सांसों के साथ बस इतना कहा, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा और जल्द ही यह घर छोड़ दूँगा। जिंजादी चुप हो गई और अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं जल्दी से उठा और अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह क्या था, दरवाज़ा हल्का हाथ लगाते ही खुल गया। मैं साथ गया और मौलवी साहब से मकान के बारे में बात की तो वह जगह का नाम सुनते ही गंभीर हो गए और बोले कि वह जगह सही नहीं है, यानी वहाँ जिन्नातों का राज है और यह एक विधवा जिंजादी से छीना गया है। तुम जिन्नातों से दूर रहो। वह यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन लोगों ने उसका जीवन नरक बना दिया था। इलाके में उसने एक मकान किराए पर लिया और अपनी माँ को वहाँ रहने के लिए ले जाने लगा। ये भी भगवान की रचना है और हमें इसकी इजाज़त नहीं है भगवान की रचनाओं पर जुल्म करें या डराना या डरना। मैंने वह घर तो छोड़ दिया था, लेकिन मैं उस रात को कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।